हेलो स्टूडेंट, इजी टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैं कक्षा 10 का होम साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जिसमें मैंने आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न चुने हैं स्टूडेंट। और ये आपके 8 नंबर के आने वाले, 8 नंबर का 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा आपके लिए, जो बहुत ही उपयोगी है। इसमें आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, जो मैंने आपके लिए चुनिंदा लिए हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। प्रत्येक आंसर क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट ये 1 नंबर का होगा, ओके। यानी कि 1 नंबर के 8 आएंगे। तो आपके 8 नंबर आपको पक्के मिलने वाले हैं। और मुझे पूरी उम्मीद आशा है कि पढ़ाते ही पढ़ाते आपको ये सारे याद हो जाएंगे, ओके। कोई इसमें हार्ड नहीं है। आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो ये आप आराम से इजीली इनको कर जाएंगे। पढ़ते ही वीडियो देखते देखते इसको आप कर लेंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर स्टूडेंट है आपके ये, ओके, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं और आपके बोर्ड परीक्षा में ये 100% आएंगे ही आएंगे, ओके। तो 1 किलोग्राम, पहला प्रश्न देख लीजिए। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अगर आप इतना लिख देते स्टूडेंट तो आपको यहाँ पर 1 नंबर मिलेगा, ओके। और ये इसमें कोई कटौती नहीं होगी, फुल मार्क्स मिलते हैं इसमें, ओके। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए और कर लीजिए। सेकंड है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जगह H2O2, H2O, HO2, HO3। तो स्टूडेंट आपका है H2O, ये जल का रासायनिक सूत्र है। इसको आप इजीली कर लीजिए। अगर आप इजीली टिक कर देते हो आपको यहाँ 1 नंबर आपको मिलेगा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, को आप आराम से इसको माइंड में बिठा लीजिए। इस प्रकार से स्टूडेंट है, सेम चीज है, लेकिन इसका कहने देखिए, जल का सूत्र क्या है या H2O का तात्पर्य क्या है। इसको 2 तरह से सकता है। मैंने दोनों प्रश्न लिखे हैं, हालांकि एक ही, लेकिन स्टूडेंट कभी कभी समझने में आप मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों प्रश्नों को लिखा है। तो H2O का क्या है? जल का रासायनिक सूत्र ये है, यानी H2O का तात्पर्य क्या है? विद्युत, पानी, हवा, आग। तो अभी आपने कहा H2O जल का है, यानी पानी का। तो ये आपका सही है। अगर ये आप देते हो आपको यहाँ पे 1 नंबर मिलना ही मिलना है। दूसरा स्टूडेंट है, अशुद्ध जल से होने वाला रोग। जो अशुद्ध जल जो हम पी लेते हैं तो कौन सा रोग होता है? तो स्टूडेंट इसमें क्या ऑप्शन है? हैजा, मलेरिया, तपेदिक, चेचक या टिटनेस, ओके। तो स्टूडेंट जो हैजा रोग है स्टूडेंट, वो जल की अशुद्धि कारण होता है। अगर आप यहाँ इसको कर देते तो यहाँ आपको 1 नंबर पक्का मिलने ही वाला है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर साल ये पेपर में आते ही हैं इस तरह के प्रश्न। दूसरा स्टूडेंट है, इसको भी दूसरा इसका प्रारूप है ये, कौन सा रोग अशुद्ध जल एवं भोजन से हो जाता है? जैसे ऊपर देखा था आपने कि अशुद्ध जल से कौन सा रोग होता है या कौन सा अशुद्ध जल भोजन से हो जाता है। तो स्टूडेंट जैसे इसमें हैजा है तो सेम चीज है हैजा। 2 तरीके से लिखा है प्रश्न, क्षय रोग, चेचक, हैजा, इनमें से कोई नहीं। तो हैजा जो रोग है वो अशुद्ध जल पीने से या दूषित भोजन खाने से हैजा रोग हो जाता है, ओके। तो इसलिए ये आप कर लेते हैं तो यहाँ आपको 1 नंबर पूरा कंप्लीट मिलेगा। और उसको आप, मैंने कहा था कि बहुत सरल है, आप वीडियो देखते देखते इसको समझ लेंगे, कर लेंगे। तो ये कर लेते हैं तो आपको यहाँ 1 नंबर पक्का मिलना ही मिलना है। दूसरा स्टूडेंट है, हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो इसका ये भी जीवाणु भी होता है। तो टिटेनिंग, आप नाम से पता, टेटनस का होता है, विब्रियो कालरी, ये आपका हैजा का है, ये आप समझ लीजिए, इसका हैजा का है। टाइफी, ये टाइफाइड के लिए। और वेरी जो विटामिन बी कमी से होता है, वेरी रोग, उसका ठीक है, वैसिलरी है ये, ओके। तो जो हैजा है वो विब्रियो कालरी, ये जो है जीवाणु से होता है। अगर ये आप करते तो आपका यहाँ पे 1 नंबर मिलने वाला है। मुझे उम्मीद है आपने तैयारी भी की होगी और आपको बहुत इजी लग रहे होंगे और आप उसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। नंबर 7 है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो स्टूडेंट इसमें क्या है? 1 जून, 5 जून, 12 जून, 18 जून। तो स्टूडेंट जो विश्व पर्यावरण दिवस स्टूडेंट है वो 5 जून को मनाया जाता है। अगर ये आप इसको लिख देते तो हाँ आपको 1 नंबर मिलेगा। और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है, ओके। दूसरा स्टूडेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो प्रश्न नेक्स्ट है हमारा, ATS अथवा टेटवैंक का इंजेक्शन किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो ATS अर्थात टेटवैंक स्टूडेंट ये टिटनेस में लगाया जाता है। किसमें जाता है स्टूडेंट? ये टिटनेस में। वैसे इसमें ऑप्शन है टिटनेस, डिप्थीरिया, हैजा, तपेदिक। ये किसमें जाता है स्टूडेंट? ये टिटनेस में,
ATS जो टेटवेंक का जो इंजेक्शन है वो टेटनेस के रोगी के लिए लगाया जाता है, उससे बचाव के लिए। ओके, अगर टेटनेस ना हो उसके बचाव के हम टेटनेस उसका ATS या टेटवेंक का इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। और ये देखते हैं तो आपको यहाँ 1 नंबर मिलने वाला है। ओके, मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है? तो सब आपको मालूम है, ये तो बहुत ही सभी अच्छे जानते हैं कि मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है। फिर भी इसमें 4 ऑप्शन है, उसको देख लेते हैं। चेचक, मलेरिया, टाइफाइड, क्षय रोग। अब आप समझ गए होंगे कि जो मच्छरों से है वो मलेरिया रोग स्टूडेंट होता है, ये आप सब जानते हैं। तो यहाँ भी आपको 1 नंबर मिलेगा अगर आप इसको कर लेते हैं। ऐसी BCG का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? स्टूडेंट BCG बच्चे नहीं, जब बच्चे का जन्म होता है उस समय ही कुछ टीके लगाते हैं, तो BCG का टीका उसमें से एक है। ये कब लगाया जाता है तो उसको देख लीजिए। BCG का टीका, इसमें 4 ऑप्शन है, देखिए। कुकर खांसी, टेटनेस, तपेदिक या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट जो BCG का टीका स्टूडेंट है वो तपेदिक के बचाव रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। ओके, जो बचपन में ही बच्चा जन्म लेता है तो BCG इन सारे बहुत सारे टीके लगते हैं, तो उस समय टीका तपेदिक के बचाव के लिए, तपेदिक यानी TB के बचाव के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर पर बस्तर सिलने पर क्या बचत होगी? तो क्या क्या बचत होती है आप सब समझ लीजिए इसको। समय की, परिश्रम की, कपड़े एवं धन की या कोई नहीं। देखिए, समय कितनी समय लगता है कपड़े सिलने में, तो ये गलत ऑप्शन है। परिश्रम की तो मेहनत भी करनी पड़ती है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। कपड़े एवं धन ये सही हो सकता है, क्योंकि कपड़ा हम जब सिलाई के लिए लेते हैं तो उसमें कुछ कपड़ा बच भी जाता है, और धन हम स्वयं सिलेंगे तो हमें दूसरों पैसा देना नहीं पड़ेगा, और हम दूसरे सिलाई तो उसके लिए धन देना पड़ेगा। तो हमारे लिए किसकी स्टूडेंट बचत होती है? कपड़े एवं धन की। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, गा ऑप्शन। तो उसको इजीली आप इसको कर लीजिए, इसमें कोई इतना हार्ड नहीं है। सारे आपको मैं समझती हूँ याद हो गए होंगे, और मेरे ख्याल से पहले से आपको ये याद होंगे भी। ओके, तो आप इसको इजीली कर लीजिए। ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं स्टूडेंट, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये सारे जो प्रश्न उत्तर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो इनको आप कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा है, रोगी का भोजन होना चाहिए। अब आप सब जानते हैं रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? गरिष्ठ यानी तला भुना, हार्ड मतलब चटपटा होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए या बिना पका होना चाहिए? तो स्टूडेंट सीधी सी बात है, रोगी का भोजन जो है सुपाच्य यानी आसानी से पचने वाला होना चाहिए। तो ये हमारा, अगर ये हमारा सुपाच्य ऑप्शन हमारा सही है, अगर आप इसमें टिक कर दे तो वहां पे आपको 1 नंबर पक्का मिल जाएगा। ओके, इसी प्रकार से विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है? विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? तो आंवला या खट्टे फल, अवले खट्टे फल, चावल, गेहूं या ये सभी। तो स्टूडेंट विटामिन सी है वो खट्टे फलों में ही या आंवला में पाई जाती है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। चावल, गेहूं इनमें ये चीज नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत है वो खट्टे फल या आंवला जो है वो आपके लिए सही ऑप्शन है। ठीक है, इससे भी रोग होता है, तो इससे भी रोग स्टूडेंट होता है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं। विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, अमीबा द्वारा, विटामिन सी की कमी से। तो स्टूडेंट आप बहुत से को याद कर लीजिए, विषाणु द्वारा नहीं, विषाणु रोग होता है, विषाणु या जीवाणु ये भी गलत, ये भी विटामिन सी की कमी से होता है। ओके, जो इसका भी रोग है विटामिन सी, सी से देखिए, सी इसको याद करने से क्या, विटामिन सी स्कर भी और विटामिन सी और स्कर भी, सा से स्कर भी और सा से ही सी। तो इसका ये से आप वो कर सकते हैं, याद करने के लिए एक सिंबल टाइप बना सकते हैं। और जो विटामिन सी कमी से स्कर भी रोग होता है। अगर ये आप देते हैं स्टूडेंट तो यहाँ भी आपको 1 नंबर पूरा पक्का मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार मैं इसलिए इसको बताती जा रही हूँ। ऐसे दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो यह देखिए आप, दूध में विटामिन कौन सा पाया जाता है आपको देखना है। तो विटामिन, वैसे तो दूध जो है आहार में है, सारे उसमें तत्व होते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन के। तो चूंकि विटामिन सी में खट्टे, आप ऊपर देख चुके हैं विटामिन सी खट्टे में होता है, तो दूध खा जाएगा। तो देखिए इसमें विटामिन सी है, ये दूध में नहीं पाया जाता है, बाकी सारे तत्व इसमें विटामिन सी इसमें पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आप इसको कर लेते हैं तो यहाँ भी आपको 1 नंबर पक्का मिलेगा अगर टिक कर देते हैं। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी, एनीमिया, मरासमस या तपेदिक। तो स्टूडेंट लौह तत्व की यानी आयरन की कमी, लौह तत्व यानी आयरन कमी से स्टूडेंट एनीमिया यानी खून की कमी, या एनीमिया में आ सकता है लिख के, या खून की कमी भी लिख के इसमें आ सकता है। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं। तो विटामिन ए की कमी, लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, यानी खून की कमी हो जाती है, जो अक्सर लड़कियों में सबसे ज्यादा होती है खून कमी।
तो लौह तत्व की कमी जो है से विटामिन में रोग होता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है, भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, प्रोटीन, विटामिन। तो स्टूडेंट भोजन में जो प्रमुख साधन है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट है। इसको आप याद कर लीजिए, अगर याद नहीं याद है तो मतलब वेल एंड गुड, और याद नहीं है तो याद कर लीजिए, और याद आप लिख लीजिए तो यहाँ भी आपको 1 नंबर मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है स्टूडेंट, इसको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? टमाटर, भिंडी, आलू, पालक, ये 4 ऑप्शन दिए स्टूडेंट। तो जो आलू में सबसे ज्यादा हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ओके, इस प्रकार से स्टूडेंट 1 दर्जन पेंसिल ₹36 की है, तो 1 पेंसिल का दाम क्या होगा? इसलिए इसको भी कर लेते हैं, समझाते हैं। 1 दर्जन में होते हैं 12। स्टूडेंट कितने होते हैं? 1 दर्जन में कितने होते हैं? 1 दर्जन में होते हैं 12, यानी 12 क्या है स्टूडेंट? ये 1 दर्जन पेंसिल 36 रुपए की है, यानी 12 पेंसिल 36 रुपए की है। तो 12 पेंसिल है कितने की है स्टूडेंट? 36 रुपए की। इसलिए 1 पेंसिल होगी 36/12, चाहे 12 से को भाग कर लें इजिली करने के लिए। इसको 12 का पहाड़ा था, 12 × 36, अर्थात कितने की आ गई है? यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 3 रुपए की। कितने की एक पेंसिल है स्टूडेंट? 3 रुपए की। जो 3 इसमें ऑप्शन याद रखेंगे, ये 4 रुपए है, 2 रुपए है, 6 रुपए है और 3 रुपए है। तो ये वाला 3 रुपए वाला आपका ऑप्शन घ सही है। इस तरह आपको मैथ में आपका 1% स्टूडेंट जरूर आएगा, आप जरूर तैयार कर लीजिए। वो बहुत सिंपल घरेलू, जो आपका घरेलू हम लोग जो हिसाब किताब गृहणियां करती हैं, तो उसी तरह का एक सिंपल सा सरल सा क्वेश्चन इसका आएगा, उसको आप आराम से कर लीजिए। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19, इसके भी 4 ऑप्शन स्टूडेंट है, 19 नवंबर, 19 मार्च, 18 नवंबर, 19 जून। तो स्टूडेंट विश्व शौचालय दिवस है वो हमारा स्टूडेंट 19 नवंबर को मनाया जाता है। और ये सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना है। और गांव में, प्रत्येक गांव में आप देखते होंगे तो गांव में घर घर में शौचालय बन गए हैं, है ना? आपको देखेंगे तो सब प्रत्येक घर में एक शौचालय जरूर है, जिससे कि लड़कियां या महिलाएं घर के बाहर शौच के लिए ना जाएं। तो ये सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, और 19 नवंबर को इस दिवस के रूप में इसको मनाते हैं, शौचालय दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारा, विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके भी स्टूडेंट 4 ऑप्शन है, 21 जून, 20 जून, 25 जून, 28 जून। तो स्टूडेंट विश्व योगा दिवस जो है हमारा वो 21 जून को मनाया जाता है। इसको अगर याद नहीं तो याद कर लीजिए, अगर ये आप लिख देते हैं यहाँ भी आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा। और ये स्वामी रामदेव जी इसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं योगा में, तो जिससे कि स्वस्थ रहे मनुष्य। तो 21 जून को योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानव कंकाल में कितनी अस्थियां होती हैं स्टूडेंट? तो उसके भी 4 ऑप्शन है, 100, 106, 200 या 206। तो स्टूडेंट ये भी गलत, 100 भी गलत, 106 भी गलत, 200 भी गलत। 206 हड्डियां मानव कंकाल में होती हैं, ठीक है। पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है स्टूडेंट? पारिवारिक बजट का उद्देश्य क्या है? बचत करना, व्यय पर नियंत्रण, आय का ज्ञान, ये सभी। तो स्टूडेंट बचत करना भी होता है, बजट बनाने से बचत का भी नियंत्रण होता है हमारा, व्यय पे भी नियंत्रण होता है, बचाते हैं कि भाई मैं तो हमारे बच्चे आए। और स्टूडेंट आय का ज्ञान भी होता है कि हमारे पास कितनी आय है, हमारे आय के साधन क्या है, कितनी आय प्राप्त होती है, उसी हिसाब से हम खर्च करते हैं। और बजट, अगर बजट होगा तो हमें मालूम हमारी 1000 रुपए आय है, तो हमारे 1000 रुपए के हिसाब से हम बजट बनाएंगे, उसमें हम बचत भी बना रखेंगे और व्यय पर नियंत्रण भी रखेंगे। तो ये सभी तीनों ऑप्शन जो है बजट बनाने के लिए उद्देश्य हैं, ये तीनों महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। तो ये सभी आपका ये वाला इसमें जो है आपका ऑप्शन सही है, और ये कर लिए तो आपको यहाँ पे 1 नंबर पक्का मिलेगा। ओके, उस प्रकार से स्टूडेंट पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो स्टूडेंट मेंडल ने, एंजल्स ने, अस्तु ने या बेंजामिन ने, है ना? तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है पारिवारिक बजट बनाने का जो था वो एंजल ने किया था स्टूडेंट। ओके, एंजल ने पारिवारिक बजट बनाने का सिद्धांत सबसे पहले प्रस्तुत किया था। ओके, उसके बाद कपड़े पर आवश्यक चिन्ह लगाए जाते हैं, किससे लगाते हैं? पेन से लगाते हैं, रंगीन पेंसिल लगाते हैं, मिल्टन चॉक से लगाते हैं, सफेद रंग से लगाते हैं। तो स्टूडेंट ना तो हम पेन से लगाते हैं कपड़ा का, रंगीन पेंसिल से भी उस पर नहीं बनेंगे, और ना ही सफेद रंग से नहीं बनेंगे। लेकिन किस लगाते हैं? मिल्टन चॉक से। हम जो है कपड़े पर चिन्ह लगाते हैं, कपड़ा काटते हैं, तो आप देखते हैं जो टेलर होते हैं या जो घरेलू महिलाएं जो कपड़ा सिलती हैं गृहिणियां, तो मिल्टन चॉक से उस पर वो कपड़ा काटने से पहले इसको किस तरह से काटना है उस पर टिक लगाती है। तो मिल्टन चॉक जो है इसमें सही ऑप्शन है, यह जो आपके लिए 1 नंबर देगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट, सामान्य स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना है?
हमारा जो मनुष्य का टेम्परेचर कितना है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो स्टूडेंट हमारा जो एक सामान्य मनुष्य का, स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये सब अभी को याद भी होंगे, ये सारे क्वेश्चंस आप स्टूडेंट देख लीजिए, कर लीजिए। बहुत इसमें से आप देखेंगे तो आपको पेपर में, एग्जाम में जो क्वेश्चन, इसमें से आपके 8 नंबर के प्रश्न आपको इसमें आने ही आने वाले हैं स्टूडेंट। तो उसको आप बहुत सावधानी पूर्वक को, मैं समझती हूँ याद भी होंगे, और सावधानी पूर्वक याद नहीं तो कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, या इनका आप उसको याद कर लीजिए, जैसा ठीक है बेहतर लगे आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, उसके नेक्स्ट हमारा जो क्रम स्टूडेंट, मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं अति लघु उत्तरीय, जो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट मैंने आंसर नहीं लिखे, पर मैंने चैप्टर का बता दिया कौन चैप्टर से लिए गए हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी भी हो जाती और समय भी ज्यादा लगता। तो मैंने सोचा कि सुबह मॉर्निंग में आपका पेपर है, उसकी तैयारी आप कैसे करें, तो मैंने केवल क्वेश्चन ये लिख लिए हैं आपके लिए स्टूडेंट, जिससे आप इजीली कर लें। तो आपके लिए अति लघु उत्तरीय हैं, ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे। ओके स्टूडेंट, बहुत सरल है और आपको अधिकतर तो याद भी होंगे, मैं समझती हूँ, जो नहीं है उनको आप एक बार याद कर लीजिए प्लीज स्टूडेंट। ओके, तो पहला है पारिवारिक बजट से आप क्या समझती हैं, या बजट किसे कहते हैं। तो जो हमारी आय है उसके हिसाब से गृहिणियां अपना बजट तय करती हैं कि हमें कितना किस मत पे खर्च करना है, कितना घरेलू उस पे करना है, बच्चों को पढ़ाई पे करना है, और कितना बचाना है हमें। तो ये इसको हम बजट कहते हैं, उसको आप अपने याद कर लीजिए नेक्स्ट मतलब अपने बुक से। ओके, बजट बनाने के 2 लाभ क्या है, लाभ तो वही है कि इससे हमें, हमारी बजट बनाने से हमारे जो धनराशि है उसका सही सदुपयोग होता है, और दूसरा स्टूडेंट हम इसमें बचत भी कर लेते हैं। ओके, और जो महत्वपूर्ण चीजें उनको हम पहले बजट में शामिल करते हैं, है ना। नंबर 3, बचत का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा प्रभावित कीजिए। इसमें बचत है, ये जो आपका ऊपर वाला था ये लेसन 1 से लिया गया था, और जो बचत का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा प्रभावित कीजिए लेसन 2 से लिया गया है ना। बचत आप जानते हैं सेविंग, है ना, तो उनके बारे में इसमें आपको बताना है, या आप लोग देख लीजिए लेसन 2 का है आपका प्रश्न। ये प्रश्न, बचत के 4 उद्देश्य या लाभ क्या है, या बचत को सुरक्षित रखने वाली किन्हीं 2 सरकारी संस्थाओं के नाम, जैसे LIC है आपका, या बैंक है, बस सिंपल दो लिख देंगे आप सरकारी संस्थाओं का नाम, तो आपके पूरे 2 नंबर से मिलेंगे, है ना, कितना सिंपल है। दूसरा, बैंक की चेकबुक और पासबुक में क्या अंतर है। चेकबुक तो आप जानते हैं जो धन निकालने के लिए यूज होती है, पासबुक में एंट्री होती है, आपकी पूरी ब्यौरा होता है उसमें। तो ये आप इसको भी आप उसमें देख लीजिए। अभी आपके लिए सब ये सारे प्रश्न, ये 4 प्रश्न आपके लिए लेसन 2 से लिए गए हैं। और नेक्स्ट स्टूडेंट है, 1 लीटर दूध का मूल्य 42 रुपया है, तो 3.5 लीटर दूध का मूल्य बताइए। ये आपके लेसन 5 से लिया गया है। अब इसे स्टूडेंट्स को भी मैं बताती हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट अगर इस तरह के प्रश्न आते तो आप ये लिखेंगे, मैंने आपको उसमें नहीं बताया, पिछले वीडियो में समझाया था कि प्रश्न नंबर ये 6 था, तो 6 का उत्तर। ओके, इसमें क्या है स्टूडेंट है कि 1 लीटर दूध का मूल्य 42 रुपया, तो 3.5 यानी 3 लीटर दूध का मूल्य बताइए। तो बहुत सरल है स्टूडेंट, ये करिए, इसको समझ लेते हैं। इसको कैसे करते हैं, 1 लीटर दूध का मूल्य कितना स्टूडेंट, 42 रुपए, इसलिए 3.5 अर्थात 3.5 लीटर दूध का मूल्य होगा कितना होगा, इसको कर लेते हैं। 42 को हम 3.5 से गुणा कर लेते हैं। ओके ठीक है, तो या 42 या तो उसको ऐसे लीजिए 3.5 को 42 ऐसे ऊपर नीचे कैसे भी कर सकते हैं, सादा गुणा कर लीजिए। 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 3 6 1 हासिल ये 7, ऐसी बात से यहाँ पहले करने निशान लग जाएगा इसमें इकाई के नीचे इसमें। अब नेक्स्ट 2.5 से करते हैं, नेक्स्ट 2.5 वाली संख्या से 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 3 12 2 14 जोड़ लीजिए 0 7 4 1। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे हमारा कितने के बाद लगा है डेसिमल, दशमलव 1 के बाद, तो यहाँ पे हम 100 यहाँ 1 के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 3.5 लीटर दूध का मूल्य होगा 3 होगा बराबर 147 रुपए, क्योंकि शून्य शून्य से दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाए ये कुछ नहीं, केवल कितना 147 रुपए आपका जो आंसर ये आपका आ जाएगा। ओके, अगर ये आपका लेते तो यहाँ आपको 2 नंबर पक्के बिल्कुल मिलने ही वाले हैं। ओके स्टूडेंट, बहुत सरल सवाल है, सारे चीजें कर लीजिए। जल प्राप्ति का स्रोत क्या है, आप सब जानते हैं जल प्राप्ति स्रोत क्या है, कुआं है, नहर है, टंकी है, नल है, बहुत सारे हैं जो आप अपने आप इसको लिख लिया। लेसन 6 से लिया गया है। ये जल से के लिए उपयोगी है, ये भी लेसन 6 से लिया गया है। अशुद्ध जल के माध्यम से फैलने वाले रोगों के नाम लिखने हैं। अशुद्ध जल जैसे हैजा वगैरह है,
आपको पिछले आप पढ़े भी हैं, आपने समझाया मैंने भविकलिपि में, ये आपके लेसन 8 से लिया गया है। ओके स्टूडेंट, आप भी देख रहे होंगे। ये दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण कैसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, तो ये लेसन 9 से लिया गया है, आप इसको याद कर लीजिए। जल प्रदूषण के 2 कारण लिखकर उसके निवारण के भी उसमें कारण लिखना है और उसके निवारण के भी उपाय आपको बताने हैं, तो ये भी लेसन आपके 9 से लिया गया है। वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है, पेड़ क्यों लगाने चाहिए, तो ये भी आपके लेसन 9 से लिया गया है। तो वृक्षारोपण तो आप भी जानते हैं कि इससे क्या क्या बहुत सारी हानिकारियां हैं, गर्मी देख रहे हैं कितनी अधिक हो गई वृक्षारोपण की कटौती से, बहुत सारी हैं, वर्षा होती है, तो उसको आप इसको लेसन 9 से इसको आप याद कर लीजिए। वायु द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम बताइए, ये लेसन 11 है। गिनी 4 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए, ये भी लेसन 11 से लिया गया है। संक्रामक रोग किसे कहते हैं, ये भी लेसन 11 से है। सिलाई किट किसे कहते हैं, ये लेसन 12 से लिया गया है आपका। सिलाई किट बनाने में क्या लाभ है, सिलाई किट को बनानी चाहिए हमें, तो इसमें सारी चीजें होती है सिलाई किट में, और 4 सिलाई वस्तुओं का नाम लिख सकते हैं आप, उसमें आप मिल्टन चौक ले सकते हैं, इंच टेप है, कैंची है, धागा है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें जो है सिलाई किट में होती है, तो ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। नंबर नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारा, भोजन पकाने से पहले, पकाते समय, परोसते समय किस प्रकार स्वच्छता रखनी चाहिए, तो ये आपको करना है, ये लेसन 15 में है आपका, ये लिया गया है। उसी प्रकार से स्टूडेंट मोच के आने के 2 लक्षण मत लिखिए, ये आपके लेसन 18 से लिया गया है। और श्वसन क्रिया से आपका सांस लेने की क्रिया, श्वसन क्रिया से आप क्या समझती हैं, ये लेसन 19 से लिया गया है। कृत्रिम श्वसन क्रिया से क्या आशय है, ये लेसन 20 से है। और रोगी का ताप चार्ट क्यों बनाया जाता है, ये लेसन 23 से है। अब देखते हैं जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो बार बार आपके आप देखते हैं डॉक्टर्स आते हैं, उनके कंपाउंडर्स आते हैं, हेल्पर्स आते हैं, तो बार बार वो चार्ट तापमान पूरा मेंटेन रखते हैं, जैसे कि किस समय क्या किस तरह से रोगी का हो रहा है, उस तरह से वो इसको नोट करते हैं। सारे प्रश्न आप देख रहे हैं स्टूडेंट, आप इसको चार्ट ले लीजिए। ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से आपके पेपर में आने ही वाले हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है इसमें 2 नंबर का आएगा, तो ये आप इसको आप कर लीजिए प्लीज, इसको याद कर लें आप, इसके लिए आप देख रहे होंगे। और नेक्स्ट मैं आपको स्टूडेंट लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय का भी एक वीडियो बना के आपको डालूंगी आज ही। ओके, तो इनको आप कर लें। इसके अलावा मैं आपको इंग्लिश में आपका सामाजिक विषय है, सिविक्स है, ओके, इस तरह के हिस्ट्री है, तो मैं सारे आपके वीडियो जो आपके एग्जाम होते जाएंगे उस प्रकार से मैं आपकी वीडियो बनाती जाऊंगी, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपकी तैयारी जरूर करवानी है मुझे, तो मैं आपकी तैयारी करवाती जाऊंगी, और जिससे कि आपको लाभ मिले। ओके स्टूडेंट, तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू स्टूडेंट, पर वीडियो को पूरा जरूर देखें स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।